चिड़िया और उसका दोस्त कबूतर पेड़ पे बैठे होली की बातें कर रहे थे। कबूतर भैया, कल होली है, आपने होली के लिए क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि हम दूसरे जंगल कानपुर से अच्छे अच्छे रंग ले आते हैं। हाँ चिड़िया बहन, हम दूसरे जंगल अंकल चमचम के रंग लेने चलेंगे। वो बहुत अच्छे रंग है और ना ही कोई नुकसान देते हैं। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन जाना कब है? चिड़िया बहन, मैं घर जाकर बता के आता हूँ और थोड़े से पैसे भी ले आता हूँ, फिर हम चलते हैं। ऐसे ही चिड़िया और कबूतर अपने अपने घर चले जाते हैं। बेटा, आपको पता है कल कौन सा दिन है? नहीं मम्मा। क्या मम्मा, कल कोई खास दिन है? बेटा, आपको पता नहीं, कल होली है और होली हम लोग बहुत खुशी से मनाते हैं। मम्मा, मैं समझ गई, कल होली तो है, लेकिन हम होली कैसे मनाएंगे? ना हमारे पास रंग और ना ही पिचकारी और ना ही खाने के लिए लड्डू है। तो मम्मा, कल होली कैसे मनाएंगे? कैसे होगी होली? बेटा, होली की चीजें लेने के लिए मैं दूसरे जंगल कानपुर जा रही हूँ। कबूतर और मैं, हम होली की चीजें लेने जा रहे हैं। बेटा, तुम घर बैठ जाना और कहीं भी नहीं जाना, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। ऐसे ही मम्मा चिड़िया और कबूतर दोनों जंगल की तरफ चल पड़ते हैं कि रास्ते में कालू कौवा मिल जाता है। गौरी बहन, हम दूसरे जंगल कानपुर से रंग और होली का सामान लेने जा रहे हैं। आपने भी चलना है तो आप भी हमारे साथ चल सकती हैं। चिड़िया, अगर जाना है तो तुम लोग चले जाओ, हमारे पास ऐसे फजूल कामों के लिए कोई टाइम नहीं है। हमने नहीं लेना कोई होली का सामान। जाओ जाओ, तुम लोग जाओ। अच्छा ठीक है, फिर कल मुंह उठाकर हमारे पास होली का सामान लेने के लिए ना भाग पड़ना। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम लोग जाओ, हम भी होली का सामान ले आएंगे। चिड़िया और कबूतर गोरी और कौवे से कोई और बात किए बगैर वहां से चले जाते हैं। कालू, आज रात वो गंदी मोटी चूंच वाले की सारी चीजें आज रात चुरा लेंगे। छोटी चोंच वाला कबूतर, कल रात जाके सारा सफाया कराएंगे। देखता हूँ कैसे होली मनाता है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना। चिड़िया और कबूतर उड़ते उड़ते कानपुर वाले जंगल पहुंच जाते हैं। चाचा चमचम अपनी होली की दुकान सजाए बैठा था। इस बार चाचा चमचम हर तरह के रंग और पिचकारियां अपनी दुकान में सजाए रखी थी। चाचा छमछम, आपके पास अच्छे अच्छे रंग होते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए आपसे रंग लेने आई हूँ, जल्दी से मुझे रंग दे दो। छमछम, आपके रंग लगाने से कोई भी नुकसान नहीं होता। मुझे आपके रंग बहुत पसंद है। चाचा छमछम, मुझे भी रंग के 2 पैकेट दे दो। चिड़िया और कबूतर अपना अपना सामान लेकर वो अपने जंगल की तरफ उड़ पड़ते हैं कि रास्ते में उल्लू उन्हें रोक लेता है। होली की सारी चीजें मुझे दे दो, वरना मैं तुम लोगों से छीन लूंगा। कबूतर भाई, किसी बात की जल्दी ना करना, हम उल्लू को चकमा देके यहाँ से भाग जाएंगे। चिड़िया उल्लू से कहती है, उल्लू भाई, हम तो मिठाई लाना भूल गए। हमने होली का सारा सामान लिया, रंग, पिचकारियाँ और बच्चों के लिए तोहफे लिए हैं। आप हमारे सामान का ख्याल रखें, हम जल्दी से मिठाई लेके आते हैं, फिर आप हमसे सारा सामान ले लीजिएगा। मुझे तुम लोगों के ये रंग, पिचकारी, ऐसा सामान नहीं चाहिए। मुझे तो मिठाई चाहिए। ये सामान ले जाओ और जल्दी से मिठाई ले आओ। मैं तुम लोगों से मिठाई छीनूंगा। मुझे ऐसा सामान ही चाहिए। जाओ जाओ, मिठाई लेके आओ। मैं तुम लोगों को फिर आकर मिलता हूँ। ऐसे ही चिड़िया उल्लू को उल्लू बनाकर वहां से चले जाते हैं और वो अपने जंगल पहुंचकर अपने बच्चों को सारा सामान देते हैं। चिड़िया के बच्चे होली का सामान देकर बहुत खुश होते हैं। मम्मा मम्मा, क्या आप मिठाई भी लाई हैं अपने साथ? हाँ बेटा, और नहीं तो क्या, मिठाई के बगैर तो होली फीकी होती है। मैं मिठाई लाई हूँ। फिर रात हो जाती है। बबली जी, मुझे डर है कि ये होली का सामान कोई चोरी न कर ले। ऐसा करो, होली का सामान मेरे पास रख दो। आप चिंता ना करें, मैंने सारा सामान अलमारी में रखकर अलमारी को अच्छी तरह बंद कर दिया है। अच्छा ठीक है,
मेरी लाठी, लाठी कहाँ है? मेरी लाठी मेरे पास रख दो। हाँ हाँ, क्या हो गया है? लाठी भी मैंने आपको अपने पास ही रख दी है, देखो जरा वो पड़ी है। रात होते ही कालू कौवा और गोरी कौवी कबूतर के घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। अरे मैं अंदर जाता हूँ और देख के आता हूँ कि कबूतर सो गया है कि नहीं, फिर मैं तुम्हें इशारा करके बुलाऊंगा, तुम अंदर आ जाना। कालू कौवा जैसे ही विंडो से अंदर आता है तो चोरों वाला अलार्म बजने लग जाता है। कबूतर अलार्म सुनते ही उठ जाता है। आ तो गए हो, अब जाओगे कैसे? कबूतर पास पड़ी लाठी उठाकर कालू कौवे को जोरों जोरों से मारने लगता है। दोनों ही तीनों दोस्त होते हैं। सारे ही दोस्त आपस में मौज मस्ती करते और रेस लगाते। जग्गू कहता है, कुकू चलो हम रेस लगाते हैं, जो भी आम तोड़ के आएगा उसी को ही जीतना पड़ेगा। और जग्गू के कहने में आ जाता है कुकू। ऐसे ही गुड़िया रोकती रह जाती है। दोनों दोस्त रेस में लगाते हैं और कुकू आगे आगे, जग्गू पीछे पीछे। और गुड़िया बुलाती है, जग्गू भाई आ जाओ। ऐसे ही फिर कुकू को भी बुलाती है। जग्गू पीछे ही मुड़ के वापिस आ जाता है और गुड़िया इसको कुकू को बुलाते ही रह जाती है। कुकू आगे चला जाता है। चील भी राह तक रही थी। हाय आए आए, ये चिड़िया का बच्चा, आज तो मैं घोंसले में ही खाना खाऊंगी। जैसे ही कुकू आगे बढ़ता है तो चील इसको पकड़ के दबोच लेती है। हाय आज तो मुझे मजा ही आ जाएगा चिड़िया का नरम नरम गोश्त खा के। और इधर से कुकू चिल्ला रहा था, रो रहा था, हे मेरा कुकू भैया को लगता है चील ने पकड़ लिया, मैंने कितना रोका था। अरे जग्गू कुकू को क्यों नहीं लेके आए? आपने क्यों रेस लगाई थे? आगे तो चील का ही घोंसला था। जग्गू चला जाता है और छोटा बच्चा चीखें ही मार रहा था, रो रहा था। लेकिन गुड़िया क्या करती, उसको गुड़िया को ख्वाब आया हुआ था और उठ के जल्दी जल्दी बैठ जाती है। हाय ये कितना बुरा ख्वाब था। हाय ये देखो मेरा कुकू भाई तो मेरे साथ घोंसले में सोया हुआ है। लगता है मामा हमें सोता ही छोड़ गई, हमें बता के भी नहीं गई। हाय हम सोए हुए थे ना इसलिए। हाय मुझे कितना गंदा ख्वाब आया, मेरा छोटा कुकू भाई, मैं इसको बचा भी ना सकी। हाय चील तो हमें खाने को तैयार है। मम्मा चिड़िया उड़ते उड़ते आगे जंगल में जाती है, लेकिन इसको कमजोरी हो रही थी। इसको अंदर से बहुत बुखार था और मुश्किल से उड़ पाती है। हाय मैं दाना कहाँ से ढूंढूं अपने बच्चों के लिए? उनको सोता हुआ छोड़ के आ गई, मुझे आगे हिम्मत करनी पड़ेगी। फिर मीनू चिड़िया फिर से उड़ते उड़ते मैदान में उसको 2 दाने मिलते हैं। अच्छा कोई नहीं, कल मैं ठीक हो जाऊंगी तो आगे से बच्चों के लिए मीठे मीठे फल ले आऊंगी। अब ये 2 दाने लेके जाती हूँ, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा अंदर से कमजोरी हो रही है। नहीं बताऊंगी। मम्मा चिड़िया फिर से उड़ती है, नदी से ठंडा पानी पीती है, ठंडी ठंडी हवा खाती है और थोड़ी सी हिम्मत करती है और जल्दी जल्दी वो ठंडा ठंडा पानी पीती है। हे मैं बच्चों के लिए जल्दी जल्दी लेके जाऊं, मैं उड़ भी मुश्किल से पा रही हूँ। बच्चों को बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी, वो सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। चील है कि राह देख रही है मेरे बच्चों को खाने के लिए। मम्मा चिड़िया फिर उड़ते उड़ते चली जाती है। बच्चों मैं आपके लिए दाना ले आई। बच्चे लड़ाई झगड़ा करके दाना खा रहे थे। मम्मा चिड़िया घोंसले में फिर सो जाती है। बच्चे फिर अपनी मम्मा को कुकू भाई
मम्मा देखो गुस्से में है। मम्मा गुस्से में चुप करके सो गई। मम्मा ने दाना भी नहीं खाया। कुकू भाई लड़ो मत, मैं मम्मा को उठाती हूँ। अभी तक मम्मा क्यों नहीं उठी कुकू भाई? ऐसे ही फिर गुड़िया आज मम्मा को उठाती है। जग्गू आगे हो जाओ। मम्मा मम्मा उठो ना, कितनी देर हो गई, हमने दाना भी खा लिया, आपको क्या हुआ? जग्गू भाई देखो हमारी मम्मा, क्या हो गया हमारी मम्मा को? मम्मा उठ भी नहीं रही, ऐसे ही आ जाती है कबूतर चाचा। चलो हाँ, मेरी माँ उठ भी नहीं रही, हमारे लिए दाना लेके आई थी। हमने कहा हमारी मम्मा हमारे झगड़ों से नाराज है, और कबूतर आ जाता है और उसकी माँ को चोंच लगा के देखता है, आवाज सुनता है, लेकिन इसकी माँ मर जाती है। चलो बच्चों, आपकी मामा बहुत नाराज हो गई है, अब नहीं उठेगी बच्चों, 2-3 दिन के बाद उठेगी, चलो मेरे साथ। लेकिन कबूतर को पता चल गया था कि ये मर गई है, और बच्चों को कबूतर लेके चला जाता है अपने घर। चलो बच्चों, जब आपकी मम्मा ठीक हो जाएगी फिर आप लोग वापिस आ जाना। ऐसे ही कबूतर फिर अपने घर बच्चों को ले आता है और उनको अपने बच्चों जैसा प्यार करता है। ऐसे ही गुड़िया भी कबूतर से कहती है मम्मा मेरी ठीक हो जाएगी ना? कबूतर इनको नहीं पता था, हाँ बच्चों आपकी मम्मा ठीक हो जाएगी। कहानी है एक चिड़िया की, जो कि एक नदी के किनारे पे अपना घर बनाया हुआ था। मम्मा चिड़िया बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। वो उसका छोटा सा घर था, जो कि दिल की बहुत अच्छी थी और दिल की दयालु थी, हर किसी की मदद करती। मम्मा चिड़िया अब इसके घर में बहुत खुश होती है। इसका छोटा सा लकड़ी का घर होता है और नदी के किनारे पे ठंडी ठंडी हवा दाना लेने चली जाती है। इधर गौरी कवि का टूटा फूटा एक घोंसला था। हाय, मैं कैसे ही इस घोंसले में बिता रही हूँ कि मेरी माँ ही आ गई। माँ तू आई है? हाय माँ, मैं तुझे किधर सुलाऊंगी? माँ मेरे पास तो एक ही घोंसला है जो कि टूटा फूटा है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं चलते हैं उस चिड़िया के पास, उसका एक घर है, वो छोटा सा बनाया हुआ है, मैं आपको उधर सुला के आती हूँ, आप उधर ही रहना, फिर मुझे जल्दी जल्दी दाना खा लो, मैं भी आपको एक प्लान बना के देती हूँ, अब ऐसा ही करना जैसे मैंने आपको समझाया। गौरी कवि तो चतरालू थी और मीनू चिड़िया के घर को देखते जलती थी। अच्छा बेटा, जैसा आप मीनू चिड़िया के घर जाती है। अरे मीनू बहन जरा बाहर आओ, मैं अपनी माँ को लेके आई हूँ तुझसे मिलवाने। मीनू चिड़िया बाहर आती है तो देखती है कि गौरी कवि और उसकी माँ थी। अरे अंदर नहीं बुलाओगी, हमें इधर ही रखोगी क्या? चलो अंदर चलते हैं। मेरी माँ आई है बड़े ही दूर जंगल से, मेरी माँ 2-3 दिन रहेगी, मेरे पास तो एक ही घोंसला है। चिड़िया जी, क्या मेरी माँ को अपने घर में 2-3 दिन रहने दोगी क्या? मीनू चिड़िया दिल की अच्छी होती है तो इसको इजाजत दे देती है। गौरी कवि चली जाती है। अरे माँ जी आप सो जाएं, आराम करें, बहुत दूर से आई हैं। मैं ऐसा करती हूँ, आपके लिए मीठा फल ले आऊंगी, आपके तो दांत नहीं है, आप सो जाओ। ऐसे ही फिर गौरी कवि की माँ सो जाती है इस घोंसले में। मीनू चिड़िया फिर दाना लेने चली जाती है, क्योंकि आज उसको देर हो जाती है, इसलिए फिर मम्मा चिड़िया बुढ़िया को अपने घर में सुलाती है। हे देखो कितना खूबसूरत अच्छा घर है, ऐसा तो मेरी बेटी भी नहीं बना सकती। गौरी की माँ कहती है। मीनू चिड़िया उड़ते उड़ते दूर जंगल जाती है। हे तो मुझे कहीं भी दाना नहीं मिल, लगता है मुझे दूर जाना पड़ेगा घने जंगलों में। मैं ऐसा करती हूँ, बुढ़िया के लिए भी ले जाती हूँ।
मीठा मीठा फल मैं उसको जाके खिलाऊंगी। इधर गोरी आ जाती है फिर से मीनू चिड़िया के घर। माँ माँ जरा बाहर तो आ, मैं ऐसा करती हूँ कि जाके कबूतर को बुला के आती हूँ, दरवाजा लगा के देगा, फिर आप इधर ही सो जाएंगे, दोनों ही कब्जा कर लेंगे जब तक शाम तक आती है मीनू चिड़िया। फिर गोरी कभी चालाको होती है तो चली जाती है, बुढ़िया फिर कहती रह जाती है। मीनू चिड़िया सुबह से लेके शाम तक हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। मम्मा चिड़िया फिर इधर रहने का फैसला करती है। मैं कल घर जाऊंगी तो अंधेरा हो जाएगा, कहीं रास्ता ही न भटक जाऊं। मम्मा चिड़िया फिर इधर ही सो जाती है भूखे पेट। माँ चिड़िया पेड़ के खोखले में सो जाती है। आज की रात बितानी है। अगले दिन गोरी कवि के बहुत ज्यादा ही बातें हो रही थी। अरे अरे देखो देखो कितनी ही चालाको है ये गोरी, हमारे घर देखो हमने मेहनत से बनाए हैं। जाके वो गई थी मैं मीनू चिड़िया के घर, वो नदी से पानी पी रही थी तो जाके देखा गोरी कवि की माँ और गोरी कवि सोई हुई है। मीनू चिड़िया का कुछ आता पता नहीं है। मैं आज कल गई थी, अब कर जाओगी तो फिर पता करके आना। ऐसे ही हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। अगले दिन हो जाता है, फिर मम्मा चिड़िया वापस घर आती है, देखती है कि उसके घर में दरवाजा लगा हुआ। तेरे घर को किसने दरवाजा लगाया? माँ जी दरवाजा खोलो। माँ जी मैं आई हूँ मीनू चिड़िया, कल मुझे देर हो गई थी तो नहीं आ सकी थी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। मीनू चिड़िया को अंदर से पता चलता है कि हाय, इधर माँ बेटियां दोनों ही दरवाजा बंद करके सोई हुई थी। माँ चुप चुप चुप, उसको दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलना। आ गई है, ठक ठक कर रही है। अच्छा करने दो जितना करती है। माँ जी दरवाजा खोलो ना। माँ जी ये मेरा घर है। ऐसे ही इसको कोई आवाज नहीं आती। मीनू चिड़िया रोते रोते फिर वापिस चली जाती है जंगल में। क्या ही करती, इन दोनों को कैसे अपने घर से निकालती। वो तो आ जाती है कुएं के पास, देखती है कि एक हरा भरा घास था, ग्रीन कलर का। फिर मीनू चिड़िया को आइडिया आता है और वो तोड़ना शुरू कर देती है इस घास को। मैं इसी घास का बना लेती हूँ अपने लिए घर। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो बहुत ज्यादा ही मीनू चिड़िया मेहनत करती है, इस घास को तोड़ती है और तोड़ फोड़ के एक मैदान में लेके चली जाती हूँ। ये कितना सारा घास है, मैं इसी का घर बना लूंगी। फिर मीनू चिड़िया वो इकट्ठा करके ले आती है और तिनका जोड़ के बांध बूंद के अपना एक ग्रीन कलर का खूबसूरत सा घर बनाने की सोचती है। आसपास में से लाल सेब भी तोड़ती है। मीनू चिड़िया मेहनती बहुत होती है, वो अपना ग्रीन कलर का घर बना लेती है और घर भी सजा लेती है और इतना खूबसूरत होता है। लेकिन मीनू चिड़िया को अंदर से बहुत दुख था। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? आप लोगों को इसमें सीख क्या मिली कि किसी को अपने घर में रहने की जगह बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अब वो घर कब्जा करना चाहेगा। तो दोस्तों आप लोग भी मीनू चिड़िया की कहानी में से सीख लेना और इसमें कमेंट में बताना।